हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि बेसिक डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताए थे प्रूविंग के लिए। जैसे अक्सर होता है कि प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो हम लोग जनरली कैसे इसको सिंप्लीफाई करें एक प्रॉपर रूल नहीं पता होता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस को इस पैटर्न पे बनाने की कोशिश की है जिसमें 90% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो ज़रा जल्दी जल्दी इनको रिकॉल करते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्रूविंग। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म द आइडेंटिटी एलिमेंट एट R1 और C1, मतलब फर्स्ट रो को 1 1 बना लीजिए या फर्स्ट कॉलम को 1 बना लीजिए। अगर आपने फर्स्ट रो को 1 बनाया तो कॉलम ऑपरेट करेंगे 100%, याद कर लीजिए आप। C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1, फिक्स है बेटा। अगर कॉलम 1 है तो रो ऑपरेट कर देना R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, यानी R1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ R2 और R3 बदल देना या C2 C3 बदल देना। सपोज़ मैंने पहला वाला ऑपरेट किया तो कुछ ऐसा यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, तो 1 के साइड में 2 0 या 1 के डाउन में 2 0 आ जाएं तो इनको हम L शेप उठाकर डिलीट कर देते हैं, यानी सिंपली AD माइनस BC। ये डिलीट करने वाला वर्ड कोई रूल नहीं है, बेसिकली ये एक्सपेंड थ्रू R1 ही कहलाता है। तो आप डिलीट ना लिख करके यहाँ लिखेंगे एक्सपेंड थ्रू R1 और बस ये लिख के छोड़ देंगे, टीचर समझ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। पांचवें स्टेप में मैंने आपको बताया है कि किसी भी डायगोनल एलिमेंट का अगर अपर ट्रायंगल 0 हो या लोअर ट्रायंगल 0 हो या दोनों ही 0 हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ABC। बस इन 5 स्टेप्स को अपने दिमाग में आप रखेंगे, 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने, 2 क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने आपको बताया था कि अब मैं क्वेश्चंस भी आज करूँगा इस पर। पहले एग्जाम्पल का मैंने LHS उठा लिया, ध्यान दीजिएगा। पहले में था y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो x इसमें ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें y ऐड होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें zx, यानी R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2, फर्स्ट रो रिप्लेस्ड बाई फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो। तो अब आप यहाँ ऑपरेट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, नाउ x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप गौर करिए, फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, सिंपल ये एलिमेंट कॉमन दिख रहा है तो हम फर्स्ट रो से ही कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो मैंने 1 बना लिया, यानी पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, फॉर्म दी आइडेंटिटी एलिमेंट एट R1 और C1। अगर हम इसी चीज़ पर जब फर्स्ट रो को 1 बना लेते हैं तो कॉलम ऑपरेट करते हैं। आप कॉलम ऑपरेट कर दीजिए, C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C1। चलो लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 1 0 0 x, y minus x, this is z minus x, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताओ बेटा, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है? सेकेंड कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन है और थर्ड कॉलम में z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। अब डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? 1 x, एक्स स्क्वायर 0 0 1, वाई प्लस एक्स 1, जेड प्लस। अब देखो 1 के साइड में 2 0, L शेप डिलीट, काम ख़त्म। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस 1।
जैसे ही इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो हमारी प्रूविंग जो चाहिए मुझे वो यहाँ पर दिख जाएगी। क्या दिखेगी बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। अगर आपको याद हो तो सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, सेम क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाया था। तो थोड़ा सा आप अगले पिछले वीडियोस को अगर आप ज़रूर देखेंगे तो समझ में एक चेन बन जाती है, ठीक है, और मेरा भी काम आसान हो जाता है। जैसे मैंने अभी ये सेकंड वीडियो की पॉइंट्स रिवाइज़ किए हैं, बट मजबूरी थी कि अगर ये क्वेश्चन हमें सिखाने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। आप इनको कॉपी करिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। अब हम बेटा इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाते हैं। अभी मैंने ये स्टेप्स नहीं रिमूव किए हैं क्योंकि अभी मैंने ये बनाकर दिखाया, ये बनाकर दिखाया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको फॉलो करूँ, कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा लूँ। सेकेंड वीडियो में क्या हो रहा है ज़रा देखो, a प्लस एक्स वाई जेड, एक्स a प्लस वाई जेड, एक्स वाई a प्लस जेड। अगर आप गौर करें तो इन तीनों कॉलम को जोड़ दें, C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप इसे क्या लिखेंगे? y a प्लस वाई, वाई जेड, जेड a प्लस जेड। हमने केवल कॉलम 1 को रिप्लेस किया है। अब खासियत देखिए, जैसे ही इसमें आपने कॉमन लिया तो अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सी बात बन गई। फर्स्ट कॉलम में ये सेम एलिमेंट था, कॉमन हो गया, 1 1 1 वाई a प्लस वाई, वाई जेड, जेड a प्लस जेड। अब देखो यहाँ पे जब कॉलम 1 होगा तो हम क्या करेंगे बेटा? रो ऑपरेट करेंगे। चलो भाई रो ऑपरेट करते हैं, यानी R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। आपने a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन ले लिया, 1 वाई जेड, 0 a 0 0 0 a। क्या हमने सही लिखा भाई? R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस a, दिस माइनस दिस 0। फिर R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, y माइनस y 0, दिस माइनस दिस a। गौर करो यहाँ पांचवी प्रॉपर्टी लगी जा रही है कि लोअर ट्रायंगल 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, काम खत्म। तो ये a स्क्वायर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जिससे प्रूविंग के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आपके पास बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि जिग्जैग प्रॉपर्टी लगाकर आप सॉल्व करो। जिग्जैग का मतलब समझते हो? किसी क्वेश्चन में कुछ लगा दिया, किसी क्वेश्चन में कुछ लगा दिया, तो ये जो होता है ये जिग्जैग प्रॉपर्टी है। बट आपका काम क्या होगा, आप स्टेप्स को अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें ऐसे ही करना है। तो 90% सवाल इससे होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 10% क्वेश्चन है मैं उसका भी आपको एक एग्जाम्पल अभी कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें करते क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग वो स्टेप्स नहीं लगा सकते जो अभी हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े, ठीक है। इनके लिए मैं आपको बता दूं, एक स्टेप लगाते हैं फॉर्म, या यूँ कह सकते हो रिड्यूस 3 zeros anywhere in the determinant और then expand। बस 2 पॉइंट याद रखो। हमने आपको क्या बताया? reduce 3 zeros anywhere in the determinant then expand।
मतलब पूरी डिटर्मिनेंट में कहीं भी 3 ज़ीरो बना लीजिए आप और इसके बाद एक्सपैंड कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट अभी तक फेल तो नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी हम एक बार ट्राई करते रहेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ी आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। अब आप देखो, हमने इस क्वेश्चन का LHS नोट किया, पहला एग्जाम्पल नंबर 3 का LHS कहता है कि y प्लस जेड जेड वाई जेड जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स, ठीक है। अभी हमने आपसे बताया कि ज़ीरोज़ बनाने हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहला एलिमेंट पकड़ो ना, हमारी नज़र इसी पे जाएगी ना, हम इधर उधर क्यों भागें, इसको ज़ीरो बनाना है तो क्यों ना इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दें। तो हमने लिखा R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 प्लस R3। भाई R2 का एलिमेंट है, ये R3 का एलिमेंट है, तो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस करो। हमने कहा ना एक ज़ीरो पहले बनाओ, उसके बाद देखेंगे और क्या होगा। तो इसको ज़ीरो बना रहे हैं, ज़ीरो हो गया, सिंपल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो z प्लस 2x होगा और z माइनस 2x, तो माइनस 2x बाहर आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करके तो ये भी माइनस 2x आ गया, क्योंकि y और y कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या, z प्लस एक्स एंड x, y x प्लस वाई। फर्स्ट रो में -2 कॉमन ले लो, 0 x x z प्लस x y x प्लस वाई। अब आप अपना दिमाग चलाइए कि कैसे और ज़ीरो बन सकता है। अगर इसको इससे माइनस कर दे तो ये ज़ीरो, और इसको इससे माइनस कर दे तो ये ज़ीरो, यानी R1 को नहीं टच करेंगे अब, क्योंकि वो ज़ीरो बन चुका है। इसकी मदद से बाकी दोनों को ज़ीरो बनाना है। तो R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, यानी -2 0 x x। अब z माइनस 0 z, दिस माइनस दिस z, 0 y 0 y। अब देखो 3 ज़ीरो बन गए ना बेटा यहाँ पूरे डिटर्मिनेंट में, 1 2 3, एक्सपैंड, काम खत्म। एक्सपैंड थ्रू R1 -2 0 सब डिटर्मिनेंट माइनस x सब डिटर्मिनेंट प्लस x सब डिटर्मिनेंट -2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा। अब -x, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पैक, तो यहाँ आएगा z 0 y y प्लस x, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम z y 0 0 माइनस x y z, फिर दिस इंटू दिस, फिर माइनस एक्स वाई जेड, तो ये -2x y z और -2 तो बाहर 4x y z। बस ये ध्यान रखना कि हम लोगों को मिल क्या रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना। अब दोनों का प्रोडक्ट 4x y z, देखो हमें यही तो लाना था 4x y z। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रॉपर स्टेप्स अपने दिमाग में रखे तो डिटर्मिनेंट जितना लोगों को डरावना लगता है उतना ही इजी लगने लगेगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लें आप, तो फिर मैं 4th क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ आपको। अब हम बेटा एग्जाम्पल 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, A, सेकेंड कॉलम में B, थर्ड कॉलम में C। अब जब इसमें से A कॉमन लिया, A प्लस B B, इसमें से B कॉमन लिया C B प्लस C, इसमें से C कॉमन लिया C प्लस A C।
काफ़ी कुछ हमारा वैसे ही बन गया जैसे एग्जाम्पल थर्ड था, ठीक है। अब हमको ज़ीरो कहाँ बनाना है, बस थोड़ी सी ट्रिक यहीं पे लगानी होती है बेटा कि अगर हम इस एलिमेंट को ध्यान दें तो इन दोनों को ऐड करें और इससे माइनस कर दें, यानी R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 प्लस R3, यानी इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो। चलो ABC, अब ये ज़ीरो हो गया। गौर करो, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और इससे माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा -2C। फिर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और इससे माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ फिर से -2C, B प्लस C एंड C। अब सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है, -2, ABC, AC, A प्लस C, 0C, C, B प्लस C, C। वही लॉजिक लगाओ, इस C को इससे माइनस कर दो और इस C को इससे माइनस कर दो, अपने आप 2 0 बन जाएंगे, यानी R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2। जिसको चेंज कर चुके हैं उसी की मदद से इन दोनों को भी हटाना है, -2ABC। चलो लिखते हैं बेटा, R1 माइनस R2 A 0 A, 0C C, B एंड 0। ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक बचा है। अब इसमें A कॉमन है, इसमें C कॉमन है, इसमें B कॉमन है, तो बाहर आते ही -2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 0 1 0 1 1 1 1 0। जरा इस पूरे को एक्सपैंड कर लोगे -2 आ जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ूंगा बेटा, थोड़ा एक्टिव मोड में बैठो। 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड evaluation of determinant या prove that the determinant। मतलब कहने का ये है मेरा कि अभी तक इन 2 पैटर्न से क्वेश्चन कभी बाहर नहीं गया है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। चैप्टर ख़त्म होने दो, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने दो, फिर मैं बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस लगवाऊंगा आपको, डेली उनके भी वीडियोस डालना। अब जैसे मैंने ये कंटिन्यूस वीडियो आपको डालना शुरू किया है सिर्फ इसलिए कि आज के ड्यूरेशन में इसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से बिल्कुल क्लास के पैटर्न पे, जैसे क्लास पढ़ते हो मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ, है ना। अननेसेसरी मैं कोई जादू या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कोई मुझे एक दिन का वीडियो नहीं बनाना। हमारा टारगेट है कि हम पूरा सिलेबस इसी तरह से बिल्कुल धीरे धीरे कवर अप करते चलें और हम अगस्त सितंबर तक जैसे इस क्लास में पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं वैसे ही ख़त्म करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब बेटा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जिसमें यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। इसमें 3 ही फार्मूले हैं, बेसिक्स हैं तो बहुत सारे, बट आपको जनरली अभी आपके बोर्ड लेवल पर सिर्फ 3 की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then simply 1/2 modulus x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मॉडुलस ये कहता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। और इसी में अगर ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर की बात कर दी जाए तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ले लोगे बस। इट विल बी 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट इसमें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन
passes through two points. कभी कभी ऐसा भी बोल दिया जाता है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन बताइए। तो x1 y1 x2 y2, बट एक पॉइंट हम तीसरा x, y कंसिडर कर लेते हैं, तब भी एक कोलिनियर बन जाता है। x y1 या नोन हो गए और ये नोन वैल्यू, कंडीशन वही कोलिनियर की लग गई। इसका मतलब है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करना चाहें तो ये तीन तरीके बेसिक्स हैं जिनसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम जैसे एक एग्जाम्पल पहला ही लगा लेते हैं, आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो अब आपने क्या किया, सर ऐसा है, एग्जाम्पल फर्स्ट आपने उठाया और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 मॉड्यूलस x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। नाउ एक्सपैंड दिस वैल्यू, काम खत्म। इसको एक्सपैंड कर दीजिए आप, 3 2 + 1 -8 -4 -5 +1 4 -10। अब आपने इसको फटाफट सॉल्व किया, 1/2 मॉड्यूलस, यहाँ आ गया 9 माइनस प्लस 72 और -8 -6 और -10 -6। अब आपने क्या करना है, 1/2 कितना हो गया, यहाँ -3 75 75, तो ये आ गया 75/2 स्क्वायर यूनिट, ऐसा लिखा जाएगा। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर ये कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है, कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, यानी 1 -1 1 2 k 1 4 5 1, इट इज़ 0, राइट। इसी से ज़रा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, k -5 + 1 that is 2 - 4 + 1 that is 10 - 4k 0, यानी k -5 -2 + 10 - 4k बराबर 0। अब हमारे पास कितना बचा, -3k = -3, आई थिंक k = 1। देखो आंसर आ गया। कोई बहुत हाईटेक चीज़ नहीं है इसमें, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक जो लास्ट बचता है जिसे हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसमें भी फाइंड करते हैं बट डिटर्मिनेंट की हेल्प से, ठीक है। तो आज हम इतना ही रोकेंगे बेटा इस वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दैट इज़ कॉल्ड क्रैमर्स रूल। थैंक यू।